गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज का करेंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। 29 सितंबर के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो 11 लोगों को। तो हाल ही में कल शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को 11 लोगों को देने की घोषणा की गई है। ठीक है। और काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के 80वां स्थापना दिवस पर घोषणा की गई और यह पुरस्कार 45 वर्ष के नीचे को दी जाती है। ठीक है, कम उम्र को दिया जाता है और इसमें 5 लाख रुपए दी जाती है। 5 लाख की नगद पुरस्कार दी जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, हाल ही में सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 सितंबर को और ये 17 नवंबर 2015 से मनाया जा रहा है। और इसमें सार्वभौमिक का अर्थ है क्या बता रहे थे? सार्वभौमिक का अर्थ है सभी को स्वास्थ्य और समावेशी ज्ञान समाजों के लिए जानकारी मांगने और प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। और इसको जो मनाया जाता है ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है और यूनेस्को ने ही इसको 17 नवंबर 2015 से मनाने की घोषणा की थी। तो बात यहाँ यूनेस्को की है। तो यूनेस्को का स्थापना आप लोग को पता है 16 नवंबर 1945 में हुआ था और इसके अभी प्रमुख हैं आंद्रे अजले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेबीज दिवस जो कि ये भी 28 सितंबर को मनाया गया। यहाँ पे नॉट आंसर होगा और इसके थीम जो थे वो रेबीज फैक्ट नॉट फियर। ठीक है। और बात करते हैं रेबीज के टीके की खोज जो कि लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर। ठीक है। और इसमें मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, किससे मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। ठीक है। तो हाल ही में मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मैग्नस कार्लसन को। और मास्टर कार्ड के बात कर लेते हैं तो इसके मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष जो है इसके वो है माइकल मायबैक। ठीक है। इतना इस क्वेश्चन में याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में बोला गया है, हाल ही में इकरा ने 2020 में भारतीय जीडीपी में कितना परसेंट का अनुमान लगाया है? तो याद रखिएगा 9%। ठीक है। बात यहाँ इकरा की है। तो इकरा का स्थापना जो है वो 16 जनवरी 1991 में हुआ है और इसके सीईओ जो हैं वो एन शिवरमन है। ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बोला गया है कि हाल ही में मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो आपको बताना है वह किस देश की खिलाड़ी हैं। तो याद रखना वह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं जिन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो हाल ही में 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी भारतीय अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी नई दिल्ली में। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नई दिल्ली में इसका नेतृत्व किया। ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में चौथी भारतीय अमेरिकी स्वास्थ्य वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 2020 में भारत ने
तीरंदाजी तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने रजत पदक जीते हैं? तो टोटल 3 पदक जीते हैं और ये आयोजित किया गया था यूएसए के साउथ डकोटा, ठीक है, डकोटा के यांगटन में, ठीक है, याद रखिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो बोल रहा है हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये याद रखिएगा, गुरबीर पाल सिंह, ये लेफ्टिनेंट जनरल है गुरबीर पाल सिंह। तो यह बात है एनसीसी की। तो एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुआ था, ठीक है, और इसका मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में 1948 से याद रखिएगा कि इसी दिन WHO का भी स्थापना हुआ है, कितना, 7 अप्रैल को, ठीक है, और इसीलिए हम इस दिन स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो बताते हैं, और वैसे ये जो गुरबीर पाल सिंह है वे तरुण कुमार आइच का स्थान लेंगे, ठीक है, तरुण कुमार पहले, इसके पहले जो कि तरुण कुमार आइच थे उसी का स्थान लेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पुस्तक से है और पुस्तक का नाम है द बैटल ऑफ रीजोंग ला। तो बोला गया इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसके लेखक कुलप्रीत सिंह है, ठीक है, इसके लेखक कुलप्रीत सिंह है। इसमें इस पुस्तक में 120 भारतीय सैनिक के बारे में बताया गया है, ठीक है, बारे में। और बात है क्वेश्चन बुक की, तो हम आपको चलिए कुछ बुक को रिवीजन करवा देते हैं। तो पहला बुक याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड का आया था, रस्किन बॉन्ड का इट्स अ वंडरफुल लाइफ। उसके बाद कृष्णा सक्सेना की बुक आई थी माई जॉय एंड सोरोज इज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्डहुड। उसके बाद काजल सूरी की पुस्तक आई थी हब्बा खातून। उसके बाद ताहिरा कश्यप खुराना का भी पुस्तक आया था द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। उसके बाद अमिताभ घोष का पुस्तक आया था द नेट मेक्स द कर्स। उसके बाद अमर्त्य सेन का एक पुस्तक आया था होम इन द वर्ल्ड। और एक और सुरेश रैना की पुस्तक आया था क्या, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। वो भरत सुंदरम के साथ मिलकर लिखे थे उन्होंने, ठीक है। और आगे बात करते हैं, विनोद कापड़ी ने हाल ही में बुक लिखा था 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, जिसमें लॉकडाउन में बिहार के जो बाहर में रह रहे थे वो लोग घर आने के बारे में, साइकिल चला के घर आए थे, उसी के बारे में बताया गया। और सलमान रश्दी के हाल ही में बुक आई थी लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ, ऐसे 2003 to 2004। उसके बाद बात करते हैं रवि शास्त्री का ही एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है द प्लेयर्स इन माई लाइफ, मतलब स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। नीना गुप्ता की हाल ही में एक आई थी सच कहूँ तो। उसके बाद सलमान रश्दी की एक बुक आई थी लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, ऐसे 2003 to 2004, अभी बता दिए हम। और एक आई थी झुम्पा लड़ी की पुस्तक, जो कि झुम्पा लड़ी की पुस्तक थी वेयर अबाउट्स नामक। तो इतना याद रखिएगा। और अमिताभ घोष की एक और पुस्तक आई थी द लिविंग माउंटेन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है DRDO ने आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो याद आपको बताना है DRDO ने आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो याद रखिएगा ये उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में कहाँ? तो उड़ीसा में एक जगह है चांदीपुर, वहाँ से किया गया है, ठीक है। और बात करते हैं DRDO की, जिसकी स्थापना 1958 में हुआ है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष जो हैं कौन है? G सतीश रेड्डी हैं,
ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ गाइज, आज जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें, कृपया अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।